हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो एडमिट कार्ड्स रिलीज हुए हैं उसके बारे में। इसके बाद मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका एक्सेंचर का एग्जाम होने वाला है तो मेक श्योर कि आप 10 तारीख तक इस चैनल को लगातार देखते रहो, बिकॉज एक्सेंचर के ऊपर मल्टीपल जो वीडियोज हैं वो इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात, हम फ्री प्रिपरेशन की भी कुछ वीडियोस में कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं, इसलिए इस चैनल को देखते रहना। ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। देखो, एडमिट कार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आपको एक ऐसा मेल रिसीव हुआ होगा जब आपने अपना जो स्लॉट है उसको बुक किया होगा। तो आप अपने जैसे ही स्लॉट को बुक करोगे, स्लॉट को बुक करने के बाद आपको एक ऐसा मेल आएगा विच इज एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो भी आपकी डेट होगी उस डेट के हिसाब से यहाँ पर लैपटॉप डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी रिक्वायरमेंट रखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एसी भी आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करते हो तो आप अपने टेस्ट नहीं दे पाओगे और आपको अपना जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर रन करना है। अब डाउनलोड एंड सेव योर एडमिट कार्ड, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए एंड रिव्यू द असेसमेंट गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको दी हुई है। अब ये जो एडमिट कार्ड है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, इस एडमिट कार्ड में जो भी आपकी कैंडिडेट आईडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अपने एडमिट कार्ड की जो कैंडिडेट आईडी है उसको सेव करके रख लेना। उस कैंडिडेट आईडी से ही आपके आगे की जो चीजें हैं वो हो पाएंगी। तो ये जो कैंडिडेट आईडी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मेक श्योर कि आप इसको संभाल के रखें। दूसरी बात, यहाँ पर लिंक दी गई है यहाँ पर एसीबी को डाउनलोड करने की। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो एक ऐसी लिंक खुलेगी यहाँ पर, जहां पर आपको ये दोनों डाउनलोड करने हैं, विच इज क्रोमियम फॉर विंडोज, एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है एसईबी। दोनों के लिए कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर आप इसको डाउनलोड करते हो और इसको डाउनलोड करने के बाद अगर आपका मॉक टेस्ट रन नहीं होता है तो ये बात ध्यान रखना कि जो आपका एक्चुअल टेस्ट है वो भी रन नहीं होगा। तो ये जो मॉक टेस्ट है वो रन होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर आपका जो मॉक टेस्ट है वो रन हो रहा है तो यहाँ पर जो आपका एक्चुअल असेसमेंट है वो भी यहाँ पर रन हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक्सेंचर का भी एग्जाम हुआ था 30th को। अब जब 30th को एक्सेंचर का एग्जाम हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ साथ में उसमें दो तीन पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो कुछ बच्चे एग्जाम इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किया था और उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उनको वो समझ में नहीं आई, और उस दिन उनका एग्जाम चला नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर ये बात याद रखना कि ये जो भी आपका एसीबी है और जो आपका क्रोमियम है, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। और मॉक टेस्ट आपको देना है 7 जनवरी से पहले। इंस्टॉल करके मैक्सिमम कल तक मॉक टेस्ट दे दो, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी मॉक टेस्ट में आपको गेम बेस्ड क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा तो वो काफी अच्छी चीज है। तो गेम बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर। दूसरी बात, ये जब भी आप इंस्टॉल करोगे, आपका अगर मॉक टेस्ट रन कर गया तो इसका मतलब जो आपका असेसमेंट है वो भी आपका रन कर जाएगा। बस अपने कंप्यूटर में कोई छेड़खानी मत करना, कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी डाउनलोड मत करना। ठीक है। दूसरी बात, जितनी भी गाइडलाइंस है वो एक बार देख लो। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी से या तो उधार ले लो या कहीं चले जाओ, जिस पर भी लैपटॉप हो विद द सेम रिक्वायरमेंट्स उससे लैपटॉप ले लो, बट ये रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होंगी, इसके बिना आपका जो टेस्ट है वो रन नहीं करेगा। एडमिट कार्ड में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी कैंडिडेट आईडी। तो उसको सेव करके रख लेना अच्छे से। जो कैंडिडेट आपकी आईडी है उसको जरूर अपने पास सेव करके रख लेना। अब बात करते हैं असेसमेंट की। तो अभी 20th को जो असेसमेंट हुआ था, तो मेन दो चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक तो गेम बेस्ड असेसमेंट है और दूसरा हमारा टेक्निकल असेसमेंट है। ठीक है। अब इसके बाद कोडिंग भी होता है, बट कोडिंग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज ज्यादातर बच्चे उसको क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है। उसमें ज्यादा एलिमिनेशन हो नहीं रहे। अब गेम बेस्ड जो असेसमेंट्स हैं उसका आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा यहाँ पर। मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट एक्सचेंजर का उससे थोड़ा बहुत, बट उसके अलावा यहाँ पर हमने मल्टीपल जो कंटेंट है वो उसके ऊपर डाल रखा है। दूसरा, टेक्निकल असेसमेंट के लिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा। टुडे वी हैव इंक्लूडेड द सॉल्यूशन। जो 20 दिसंबर को क्वेश्चन आए थे ना एक्सेंचर के पेपर में, उसके आपको यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल टाइप्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये भी हमने इंक्लूड कर दिया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो टाइप्ड सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो 20th को एग्जाम हुआ था उसके सूडो कोड्स के, क्योंकि जो सूडो कोड्स थे थोड़े से डिफिकल्ट थे, कुछ कुछ सूडो कोड्स डिफिकल्ट थे। तो सारे जो सॉल्यूशन है वो टाइप्ड इंक्लूड कर दिए। साथ में जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर मिलेगा इस जगह पे, विच इज एक्सेंचर पेपर सॉल्यूशन। एंड इसके अंदर जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? देखो, बेनिफिट ये है कि एक्सेंचर क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है। और ऐसा नहीं है इसमें एक सेट के क्वेश्चन डाले हुए हैं, एक दो सेट्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं। मोस्टली अगर आप ये मान के चलो कि जो टेक्निकल असेसमेंट आपका आता है उसमें अगर आप ये मान के चलो
कि यहाँ पर अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, मतलब 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 45 में से लगभग 25 टू 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, इतने के आसपास रिपीट हो सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो बाकी के भी क्वेश्चन है उनका भी आपको आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाएगा जो एक्सेंचर चेंज करती है। क्यों? क्योंकि लगभग सिमिलर क्वेश्चंस ही एक्सेंचर पूछती है। तो अगर आप जो एक्चुअल क्वेश्चन एक्सेंचर ने पूछे हुए हैं विद सॉल्यूशन आप पढ़ के जा रहे हो, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई एक्सेंचर आपसे क्या पूछने वाली है। दूसरी बात, सूडो कोड्स का भी अच्छा आइडिया लग जाएगा। दूसरी बात, मेरे पास इतने सारे सिलेक्शन के मैसेज हैं, वैसे तो बच्चों को पता ही है जिन्होंने दिया था असेसमेंट। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूं आपको, तो आप देख सकते हो 21 22 के जो असेसमेंट्स हुए उसका स्क्रीनशॉट है। मैंने केवल और केवल यहां पर सर्च किया है व्हाट्सएप में कांग्रेट्स, और आप देख दो लाइन लगी हुई है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास टोटल आई थिंक 130 से ज्यादा मैसेज है जितने बच्चों को मैंने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है उनके सिलेक्शन के लिए। मतलब अगर आप मैं मैसेज दिखाऊं, बहुत सारे मैसेज है, ये आप देख सकते हो 21 का। हेलो सर, क्लियर द असेसमेंट, गॉट कम्युनिकेशन असेसमेंट मेल, मैंने बोला कांग्रेट्स सर, प्लीज अपलोड इंटरव्यू क्वेश्चन आल्सो प्लीज सर, थैंक यू सो मच सर, आई गॉट कम्युनिकेशन राउंड, थैंक्स फॉर द कोर्स, लाइक आई गॉट द सेम एमसीक्यू फ्रॉम एक्सेंचर प्रीवियस ईयर एंड आई गॉट द सेम कोडिंग क्वेश्चन दैट यू एक्सप्लेन्ड ऑन यूट्यूब यस्टरडे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखते रहना वीडियोस जो भी मैं यूट्यूब पर डालूं, क्योंकि काफी रिलेवेंट चीज ही डालेंगे। हेलो सर, आई सक्सेसफुली completed all 3 rounds and thanks for your course content and the game based section and the next round will be communication। मैंने बोला कांग्रेट्स। बहुत सारे कांग्रेट्स मेरे को बोलने पड़े थे उस दिन, और अभी भी बोलने पड़ेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी जो कोर्स है परचेज कर रखा है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्राइसेस बहुत कम है। एक्सेंचर के मॉक टेस्ट सीरीज है, आपको थोड़ा सा मैं इसका आइडिया दे देता हूं। आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो मेन चीज है वो गेम बेस्ड असेसमेंट है, भर भर के कंटेंट दिया हुआ है, और प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट भी दी हुई है, तो आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और भर भर के वीडियो कंटेंट है। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ यहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, और खेलने के लिए गेम के लिए आपको गेम्स की जो लिंक है वो प्रोवाइडेड है, तो भाई आप जाके गेम खेलो। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा, और जो गेम है ऐसा नहीं है कहीं दूसरी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट के अंदर ही गेम चलेगा। उसके अलावा एक्सेंचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, गेम बेस्ड हो गया। उसके बाद आते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल के लिए मैंने क्या बताया आपको, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखा है, एंड यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्यूशन। आप देख लो, जो फुल पेपर है उसके स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएंगे, 162 पेजेस इंक्लूड किए हैं पूरे पेपर में। एंड सॉल्यूशंस, जो टाइप्ड सॉल्यूशन है, अगर आपको लगे कि भाई इसमें कुछ पिक्चर ब्लर है, तो आपको टाइप्ड सॉल्यूशन में वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इसमें क्वेश्चन आपको हो सकता है ब्लर दिख रहे हो। एंड जो कोड एमसीक्यूज हैं वो भी आपको यहाँ पर टाइप्ड मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी आपको चीजें मिल जाएंगी। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। तो एक्सेंचर जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रही है ना, वैसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको 300-400 क्वेश्चन यहाँ पर हमने प्रोवाइड करा रखे हैं, कि भाई एक्सेंचर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है, अगर आप चाहते हो वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो 300 से 400 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है अगर आपको टाइमर के साथ, तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 6 सूडो कोड के मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। स्क्रीनशॉट्स लगे हैं एग्जाम के, और जो बिल्कुल एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है एक्सेंचर उसी टाइप के जो सूडो कोड्स हैं, 6 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मोर देन 50 क्वेश्चंस हैं जिनको आप टाइमर के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सबके लिए भर भर के मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो काफी कुछ है, आप देख सकते हो। कोडिंग असेसमेंट के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो मॉक टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, और कोडिंग क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर का कलेक्शन दे रखा है, तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्राइसेस बहुत कम है, मतलब जो कोर्स में कंटेंट प्रोवाइड करा रखा है उस हिसाब से कोर्स 500 का भी बेचा जा सकता है, तब भी प्राइसेस बहुत कम है। यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर एग्जाम पैटर्न एंड जो भी है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे।